हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा सामने एंगुलर 11 टू वे डेटा बाइंडिंग एग्जांपल। आज हम टू वे डेटा बाइंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछला वीडियो हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग पे था। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप उसको वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपको एंगुलर और अच्छे से समझ में आए और कोई प्रॉब्लम ना हो इंटरव्यू में भी और कोई प्रॉब्लम ना हो आपके समझने में भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग का एक एग्जांपल। उससे पहले थोड़ा सा एक डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले मैं एक छोटा सा इमेज निकाल कर रखा हूं और यहाँ पे इमेज में आपको एक बहुत अच्छी से और बहुत साफ तरीके से आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। ये इसमें लिखा है टू वे डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर। एक साइड लिखा है प्रॉपर्टी बाइंडिंग प्लस इवेंट बाइंडिंग इज इक्वल टू वे डेटा बाइंडिंग। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी तरीके से हमारे हिसाब से समझाया गया है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग को जब मिला देते हैं तो हमें बनता है टू वे डेटा बाइंडिंग। और दोनों ब्रैकेट को यूज करके ही हम टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज करते हैं, जिसको बनाना ब्रैकेट्स बोलते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट साथ में जब यूज होता है तो उसको बनाना ब्रैकेट बोलते हैं और बनाना ब्रैकेट के थ्रू हम यूज करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। अब चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन इसके बारे में सुन लेते हैं। टू वे डेटा बाइंडिंग जो होता है, पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये चेंज करता है टेम्पलेट व्यू को और विदाउट एनी रिफ्लेक्शन कंपोनेंट टाइप स्क्रिप्ट कोड को। मतलब सिंपल सी भाषा में है कि अगर हम टू वे डेटा बाइंडिंग का अगर एक डेफिनेशन देना चाहे तो इन टू वे डेटा बाइंडिंग ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज ऑफ डेटा हैपन बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू। ठीक है, मॉडल और व्यू में ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होता है और जो हैपन्स क्रिएट होता है वही होता है हमारा टू वे डेटा बाइंडिंग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे पता है। अब इसको मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में समझाता हूं। जब भी हम कोई इनपुट फील्ड होता है, इनपुट फील्ड पे टाइप करते हैं हे दिस इज आशीष, तो ऑन स्पॉट पे नीचे लिखता चलता है। हाय जैसे लिखते हैं हाय लिखता है, दिस इज आशीष नीचे लिख उठता है। विदाउट मिली सेकेंड में चेंज होता है, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, तुरंत चेंज होता है। तो वही होता है टू वे डेटा बाइंडिंग। अब ये कैसे होता है इसको बताने के लिए मैं आपको दो स्टेप बताऊंगा। पहली चीज, आपको एनजी मॉडल डायरेक्टिव इनेबल करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे जाके फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज सबसे पहले चलिए अपने प्रोजेक्ट में हम यूज कर लेते हैं। तो अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे आता हूं और ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस हमारा कहां है, ये रहा ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। और यहाँ पे हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने फॉर्म्स मॉड्यूल को ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है। आप देख सकते हैं इंपोर्ट करली ब्रैकेट के अंदर फॉर्म्स मॉड्यूल, और ये किसकी लाइब्रेरी है, @एंगुलर फॉर्म्स की। और इसको कहां इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट के एरे में, जो कि ये रहा इंपोर्ट एरे में आपको इंपोर्ट कर देना है। सबसे लास्ट में देखो मैंने किया हूं फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट। इतना करने के बाद आपको सेव करना है और उसके बाद आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस वाली फाइल को क्लोज कर देना है। आपको इसको छूना ही नहीं है बिल्कुल, बस आपको क्लोज कर देना है। अब उसके बाद आपको आना है टीएस वाली फाइल में। टीएस वाली फाइल में अब आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से टू वे डेटा बाइंडिंग यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों को अभी हटा देते हैं क्योंकि इनका कोई काम नहीं है, और मैं इसको भी हटा ही देता हूं। लो, हट गया। अब हमारा एकदम ब्लैंक है ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस। तो चलो ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस पे थोड़ा सा एक सिंपल सा चेंजेस करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं दूंगा यूजर नेम। यूजर नेम मैंने दिया और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का डेटा इसमें मैं डाल रहा हूं। अब यहां पे मैं देता हूं हाय टेस्टी कोडीज, और इस इतना लिख के मैं यहां पे सेव कर देता हूं। अब ये हाय टेस्टी कोडीज मैं क्यों लिखा हूं ये अभी आप समझना। अभी हम आउटपुट आपको दिखा देते हैं। अभी आउटपुट आपको एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, एकदम सिंपल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे दिखने वाला है। ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पे आता हूं और यहाँ पर मैं 2 बार br पहले यूज कर लेता हूं। तो मैंने 2 बार br टैग यूज किया, इट मीन्स डबल ब्रेक लाइन। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा इनपुट फीड ले रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक इनपुट टैग लूंगा, ठीक है। इनपुट टैग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट, और जिसका टाइप मैं दूंगा टेक्स्ट टाइप का। और यहाँ पर मैं बनाना ब्रैकेट के साथ एनजी मॉडल इनेबल करूंगा। एनजी मॉडल क्या होता है, जब मैंने बोला था एनजी मॉडल, तो एनजी मॉडल को यहाँ मैंने इनेबल किया और इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने जो भी वेरिएबल वहां लिया उसको मैं यहाँ पे एज इट इज रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे एक और br टैग लूंगा। br टैग मतलब ब्रेक द लाइन। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आउटपुट एक इनपुट बॉक्स आया कि नहीं। ये देखो इनपुट बॉक्स आया। इनपुट बॉक्स में पहले से लिखा आ रहा है हाई टेस्टी कोडीज,
ठीक है, ये कहां से आया आपको मैं दिखाता हूं। ये हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस से आया और मैं हाई टेस्टी कोडिंग के बाद 2-3 डॉट कर देता हूं। इट मीन इट विल कंटिन्यू। सो सेव किया। अब देखो आपको फिर से उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है ये सब इरेज हो जाएगा, आप इरेज करेंगे तो इरेज हो जाएगा, लेकिन जैसे रिफ्रेश करेंगे ये ऑटोमेटिकली फिर से आ जाएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग यूज करने वाला हूं। तो टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए हमने सारे कोड लिख लिए हैं, सब कुछ सही है। अब हमें क्या करना है, आपको दिखाना है कि टू वे डेटा बाइंडिंग वर्क कैसे कर रहा है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H2 फिर से लेता हूँ और H2 टैग इसलिए ले रहा हूं क्योंकि H2 टैग का मैं कलर ग्रीन किया हूं और इसका टेक्स्ट सेंटर मैंने कर रखा हूं। तो अब मैं लिखने वाला हूं यहां पर करली ब्रैकेट के साथ इंटरपोलेट करूंगा। इंटरपोलेट क्या करूंगा, यूजर नेम को करूंगा, सिंपल सा यूजर नेम को इंटरपोलेट किया, सेव किया। अब देखो आउटपुट पे आता हूं और आउटपुट पे देख लेता हूं क्या दिख रहा है। मैंने यहाँ पे देखो जैसे लिखा है हाई टेस्टी कोडीज, यहाँ भी लिखा है हाई टेस्टी कोडीज, दैट्स परफेक्ट, अच्छा लग रहा है। अब एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से जैसे इरेज करेंगे, देखो वहां से इरेज हो रहा है, मतलब सिंक्रोनाइज हो रहा है, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो रहा है। हम सिर्फ वहां क्लोज कर हटा रहे हैं कैरेक्टर को, यहाँ पे हट गया पूरा, वो ब्लैंक ये भी ब्लैंक। अब चलो मैं लिखता हूं हाय, देखो जो भी लिख रहा हूं सब लिख रहा है, हाय दिस इज आशीष, देखो लिख उठा। चलो मैं मिश्रा लिख दिया, ये भी लिख उठा, दैट्स परफेक्ट, ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, देखो एकदम कितना बढ़िया लिख रहा है। मतलब इनपुट बॉक्स में मैं जो भी लिख रहा हूं बिना कोई एक्शन, मतलब कोई बटन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, डायरेक्टली मैं की ओवर कर रहा हूं और उसी पे ही हमारा वर्क हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू वे डेटा बाइंडिंग हमारा ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज करता है, किस पे, मॉडल टू व्यू पर, मॉडल से व्यू पे हमें सिंक्रोनाइज कर देता है। और ये कैसे किया, आप सिंपल सा 2 स्टेप में किया। पहला स्टेप हमारा क्या था कि एनजी मॉडल को इनेबल करना है, एनजी डायरेक्टिव को इनेबल करना है। दूसरा है एनजी मॉडल फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है हमारे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे। तो आई डोंट थिंक कि ये आपको समझ नहीं होगा, बहुत बेस्ट और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया हूं। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।